नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो कि शराबबंदी है। मध्य प्रदेश के 17 शहरों में शराबबंदी की जा रही है। जो धार्मिक शहर है मध्य प्रदेश के प्रमुख, उनमें शराबबंदी की घोषणा की गई है मोहन सरकार के द्वारा। तो हम जानते हैं कि सरकार के इस फैसले से जनता कितनी खुश है या जनता इसके बारे में क्या सोचती है। हमारे साथ जो खंडवा के कुछ शहरी मौजूद है जिनसे हम समझेंगे कि वो शराबबंदी को लेकर किस तरह का उनका मत है और क्या ये फैसला सरकार का जो लिया है वो लोगों के हित में है या अहित में, जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि क्या लगता है, क्या फैसला है, ये सही रहेगा? देखिए, कोई भी जब नया प्रस्ताव आता है तो शुरू में उसका विरोध होता है और बड़ा अजीब सा लगता है कि ये कौन सा प्रस्ताव, ऐसा कैसे हो सकता है। वो मुश्किल भी लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद जब वो अमल में आता है तो अच्छा लगने लग जाता है, मतलब ठीक लगने लग जाता है। और कुछ समय के बाद वो एक मिसाल बन जाता है, इतिहास बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रस्ताव है मोहन सरकार का, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, अनुकरणीय है और एक मिसाल बन के दिखाएगा हमारा शहर भी। और चूंकि हम लोग एक ऐसी जगह खड़े हैं जो दादाजी महाराज की नगरी है और ओंकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग हमारे बिल्कुल पास में, हम वहीं उसी जिले के रहवासी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। बस ये कहना चाहूँगा कि हमारी शुभकामनाएं ये मिसाल बन जाए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश का खंडवा जिला इसमें शामिल है और खंडवा जिले में जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक प्रमुख धार्मिक स्थल मौजूद है और इसको लेकर भी यहाँ की जो जनता कह रही है कि ये एक मिसाल बन सकता है। और समझते हैं क्या कहते हैं लोग। मोहन यादव सरकार के द्वारा जो शराबबंदी का फैसला लिया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं चाहे यातायात हो या अन्य व्यवस्था, अधिकतर शराब के द्वारा ही ये एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, शराब उसके अंदर प्रमुख कारण होता है। चाहे झगड़े के कारण हो तो शराबबंदी निश्चित रूप से होना चाहिए और विशेषकर धार्मिक स्थानों पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि आदमी जिस श्रद्धा भाव के हिसाब वहाँ पे आता है और अगर उसका किसी से शराब पिए हुए से झगड़ा होता है तो झगड़ा विकराल रूप ले लेता है। और अधिकतर हम जब देखते हैं कोई शहरों में झगड़े का कारण शराब होता है, तो निश्चित रूप से शराबबंदी होना ही चाहिए और शराबबंदी के बाद भी स्ट्रिक्ट रूप से उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए अगर कोई पीते पाया जाता है तो बिल्कुल शराब जो है वो कई तरह के झगड़ों की जड़ मानी जाती है। तो लोगों का यही कहना है कि ये फैसला बहुत अच्छा है जो झगड़ों को रोकेगा। और समझते हैं कि और इसको लेकर जनता क्या सोचती है, आपको क्या लगता है, कैसा फैसला? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा है और इससे मतलब लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें नहीं होगी। बहुत अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। गृहस्थियाँ बच जाएगी। जो शराबबंदी के बारे में हमारे मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिया है बहुत शानदार है, स्वागत योग्य है। मगर हमको थोड़ा, हम तो कांग्रेसी हैं और हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि कई घर बच जाएंगे, हमारे बेवड़े भाइयों को भी कम से कम राहत मिल जाएगी। तो हमारा निवेदन है कि ऐसे बिल्कुल ठोस कॉन्क्रीटिंग ऐसे निर्णय लें ताकि आम जनता भी खुश हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को 50 साल के लिए नियुक्त कर दें। तो देखिए, ये कांग्रेसी है और कांग्रेसी होते हुए ये एक मोहन सरकार के फैसले का समर्थन कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो इससे लगता है कि जनता जो है इस फैसले से खुश दिख रही है। आपसे बात करते हैं कि आपको क्या लगता है, आप एक मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि कैसा फैसला है? मुस्लिम होने के नाते मैं एक बात बता दूं कि मुस्लिम हमेशा शराबबंदी के विरोध में रहता है और रहेगा। और जो मोहन सरकार ने बात अपनी रख के और पब्लिक के बीच में भेजी है तो उस हिसाब से हमको बहुत खुशी हुई और मोहन सरकार का धन्यवाद देते हैं कि खंडवा को भी उस जोन में लाके और बहुत पावरफुल तरीके से इस पर अमल करवाया जाए। खंडवा के भाजपा भी अपनी तरफ से इसमें सहयोग देने को तैयार है और कांग्रेसी भी और आम जनता भी। तो बिल्कुल एक अच्छा फैसला है जिसको लेकर जनता तो खुश है ही, लेकिन जनता के साथ खंडवा के जो कांग्रेसी और जो भाजपा के समर्थक हैं, दोनों ही पार्टी के समर्थक इसको लेकर जो है वो मोहन सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं। और भी समझते हैं पब्लिक इसको लेकर क्या सोच रही है। अच्छा फैसला है, अच्छा प्रस्ताव है, स्वागत उसका। लेकिन शराबबंदी के साथ साथ भांगबंदी भी होना चाहिए, गांजाबंदी भी होना चाहिए, सुट्टाबंदी भी होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। धार्मिक नगरी का भी मतलब ही क्या रह गया? तो वहाँ से गांजाबंदी भी हो, सुट्टाबंदी भी हो, भांगबंदी भी हो, ये सारी चीजें होना चाहिए, तब शराबबंदी का फैसला सही है। नहीं, अन्यथा कुछ नहीं। दादाजी की नगरी है। हाँ, दादाजी की नगरी है, यहाँ पर भी सब यही काम होना चाहिए। शराब भी बंदी हो, सुट्टाबंदी भी हो, भांगबंदी भी हो। कुछ लोग प्रसाद समझ के उसका सेवन करते हैं, अच्छी बात नहीं है। वो भी जो चीज नशे मुक्त कर रहे हो तो फिर सब चीज करवाओ। तो बिल्कुल ये नशा मुक्ति को लेकर एक नई चीज निकल कर आई है कि यहाँ पे जो नशे की जो दूसरी चीजें हैं उनको भी बंद किया जाना चाहिए। और भी समझते हैं पब्लिक क्या इसको लेकर सोच रही है। देखिए, ये जो एक फैसला लिया है आज मोहन सरकार ने, ये 17 शहरों में शराबबंदी, ये पूरी तरीके से लागू तो नहीं हुआ।
अगर मैं पूर्व में जाऊं, जहां तक मुझे याद है पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी इसके बहुत खिलाफ रही हैं, और तब उनका एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट आया था कि शिवराज सिंह जी भी जो है उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा था उमा भारती जी ने कि शिवराज जी भी इसके खिलाफ है, पर राजस्व के नुकसान को देखते हुए वो कोई कठोर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और अगर आज बात करी जाए तो शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाया, ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। इस्लाम शुरू से नशे के खिलाफ रहा है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो शराब के ऊपर सबसे पहले नशेड़ियों को सजा देने में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उन्होंने सबसे पहले 80 कोड़े का एक कानून बनाया था कि शराबी को 80 कोड़े मारे जाए, तभी कहीं जाके एक अच्छे समाज बनेगा। आज अगर हम बात करें हमारे लाल चौकी क्षेत्र की, वहाँ की महिलाएं परेशान हो गई है वो अहाते को ले लेकर। कहीं ना कहीं ये तो बोल दिया गया सरकार की तरफ से कि अब अहाते बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि एक्सीडेंट में कमी होगी, लोग घर में पियेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा। बाकी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आज भी अगर आप लाल चौकी क्षेत्र पे जाए तो वहाँ हरी नेट लगी हुई है, लोग आपको वहाँ पे खड़े रह के शराब पीते हुए नजर ही आएंगे। तो बिल्कुल ये एक चीज़ निकल के आ रही है कि शराबबंदी का फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन इस फैसले को अमल में लाना अभी एक मुश्किल लग रहा है। और भी समझते हैं पब्लिक इसको लेकर क्या सोच रही है, ये बताएं। नशा कहीं ना कहीं हम देखें तो मीठा जहर है, और किसी भी प्रकार का जो नशा होता है वो व्यक्ति खुद का तो नुकसान करता ही है, पूरे परिवार को भी नष्ट कर देता है। और ऐसे समय में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि स्वयं महाकाल की नगरी से आते हैं, और उन्होंने एक अच्छा कदम सोच समझ के निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 17 तीर्थ स्थानों पर शराबबंदी का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। जिसके माध्यम से लोग जब दर्शन करने वहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं शराबी आके कोई हुड़दंग करते हैं, तो वो जो विघ्न आता है श्रद्धालुओं को दर्शन करने में, वो खत्म होगा। निश्चित तौर पर एक श्रद्धा और आध्यात्म का केंद्र रहता है तीर्थ स्थान, वहाँ पर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की शराबबंदी या नशाबंदी नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा निर्णय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का, कि जिन्होंने कि मध्य प्रदेश के 17 तीर्थ स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया है। तो बिल्कुल जो तीर्थ स्थान होता है वो श्रद्धा और भक्ति का स्थान होता है, वहाँ पर इस तरह का निर्णय लेना स्वागत योग्य है। लेकिन अभी यहाँ उमा भारती की बात निकल कर आई, तो आपको बता दें कि उमा भारती ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मोहन सरकार का जाकर जो है स्वागत करते हुए इस फैसले का भी उन्होंने जोरदार समर्थन किया है। और उमा भारती वो नेता थी जिन्होंने सबसे पहले जो है शराब की दुकानों पर जाकर पत्थर चलाए थे, उसके वीडियो भी कुछ हमने देखे थे। और बात करते हैं पब्लिक इसको लेकर क्या सोच रही है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सराहनीय निर्णय है। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि ये खंडवा नगरी भी अध्यात्म की नगरी है, दादा दूनीवाले की पावन नगरी है, इसको भी 5वां धाम कहा जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि खंडवा नगर को भी शराब मुक्त किया जाए, तो ये भी एक बहुत खंडवा शहर हित में बहुत अच्छा निर्णय होगा। तो बिल्कुल जो है खंडवा के जो ओंकारेश्वर तीर्थ स्थान है, उस नगर को जो है अभी शराबबंदी की कैटेगरी में लिया गया है। तो अब जो मांग उठ रही है कि पूरे खंडवा जिले को इसमें शामिल किया जाए। और भी बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये फैसले को देख रहे हैं। जो भी 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का जो आदेश लागू किया मध्य प्रदेश शासन ने, वो स्वागत योग्य है। किंतु यदि अगर हम लोग शराबबंदी का सपना देख रहे हैं तो पूर्ण रूप से सार्थक जब होगा जब हम पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लागू करेंगे। जब केंद्र सरकार नोटबंदी जैसे कठोर फैसले लगती है तो शराबबंदी के ऊपर भी सख्ती से पूरे प्रदेश में, यही पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं शराब की लत से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है, निम्न तबके का और निम्न होता है। यदि अगर इनको बंद किया जाएगा तो वाकई में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आर्थिक उन्नति होगी और समाज तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल शराब को लेकर सभी की एक मत राय होते दिख रही है। यहाँ पर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी आ गए हैं, उनसे भी समझते हैं उनको किस तरह से कांग्रेस जो है इस फैसले को लेकर क्या सोचती है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से शराबबंदी के पक्ष में रही है। आप देखिए केंद्र में 12 साल से इनकी सरकार है, और जो गुजरात शहर है बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कब से शराबबंदी है। तो मध्य प्रदेश क्यों अछूता रहा, जबकि यहाँ पर जो उमा भारती थी वो हमेशा इस मुद्दे को लेकर चर्चा में रही, और उन्होंने एक दारू की दुकान पर जाकर उन्होंने पथराव भी करा। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर दारू की दुकान पर जाकर पथराव करेगा तो ये कितनी शर्म की बात है। उनकी सरकार के खिलाफ उन्होंने उनको जगाने की कोशिश करी। मैं मनमोहन अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि तीर्थ स्थानों पर ही क्यों आप शराबबंदी कर रहे हो। आप हिम्मत बताइए और पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि समाज में शराब
बहुत गंदी चीज है। इससे कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई एक्सीडेंटों में बढ़ोतरी हुई है। हर जो युवा तबका है ये पूरे नशे में लिप्त है। और मेरे भाई ने एक ने बोला था कि शराब नहीं और जितनी भी प्रकार की जो नशे की चीजें हैं ये सब पर बंद होना चाहिए। और तीर्थ स्थानों में, जैसे अब खंडवा भी तीर्थ स्थान है, दादाजी की नगरी है, तो क्या यहाँ पर भी शराबबंदी होगी? क्या यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि शराब और नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। घर परिवार पूरा संसार लोगों का उजड़ गया हुआ है। तो इसके कारण सरकार को सोचना चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। उस दिन हम बड़े अंतर्मन से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हम स्वागत करेंगे और उनके फैसले को हम बिल्कुल सही कहेंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस का इसमें साफ कहना है कि जो शराबबंदी का फैसला है वो 17 शहरों तक ही सीमित न रखा जाए, उसको पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जाए। और भी समझते हैं, आपको क्या लगता है शराबबंदी को कैसा देखते हैं? बहुत ही सराहनीय कार्य है जो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है और निश्चित रूप से इसको पूरे शहर में लागू करना चाहिए। आज हम लोग दिल्ली, गुजरात, इधर उधर जहाँ भी देखते हैं कि शराबबंदी है, वहाँ बहुत सी चीज़ें अच्छी है। और जितनी भी समाज में आज कुरीति है उसमें सबसे अहम अगर कड़ी है तो आज शराब है। शराब पीने के बाद जिस प्रकार से आज का युवा वर्ग इससे के गिरफ्त में है और नशे का आदी हो चुका है। हम जगह जगह देखते हैं कि शराब पी के जब वाहन चलाते हैं तो वाहन की जो दुर्घटनाएं होती है उसमें 90% शराब ही रहती है प्रमुखता से। तो शराबबंदी का जो निश्चित रूप से जो फैसला किया है बहुत ही सराहनीय फैसला है, उसका स्वागत करते हैं उसका। तो बिल्कुल लगातार उसका स्वागत किया जा रहा है फैसले का। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे समझते हैं कि युवा क्या सोच रहा है इस फैसले को लेकर। नहीं, शराबबंदी का जो ये नियंत्रण फैसला लिया गया है बिल्कुल बहुत सही है और समाज के अंदर ये उत्साह का माहौल है। दूसरे राज्यों की तरह जो मध्य प्रदेश के अंदर ये शराब पेन का ये बना है, ये बहुत अच्छा है, हर्षोल्लास का मौका। तो सभी ने इसका समर्थन किया है। हमारे साथ एक बार हम फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि शराबबंदी का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन इससे जो राजस्व की हानि होने वाली है उसको लेकर फिर प्रदेश में आर्थिक भार भी बढ़ेगा। प्रदेश पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये आपका कहना सही है कि राजस्व मिलती है, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें कि शराब पीने के बाद लोगों की किडनी फेल हो रही है, दूसरे जा रहे हैं, उससे कई गुना पैसा हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाना पड़ रहा है। इतने अस्पताल वगैरह जो खुल रहे हैं उसका मेन कारण भी ये है कि शराब पी के आदमी अपने अंगों को ख़राब करता है और उसके जो बीमारियां जो फैल रही है उसके अंदर शराब के साथ साथ अन्य बीमारियां भी सब शराब से कनेक्टेड है बीमारियां। तो उसका उतना पैसा हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो हमारे लिए जो राजस्व आना और जाना बराबर हो गया है। तो अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पैसा बचेगा वही राजस्व की बढ़ोतरी करेगा। और अन्य बहुत से टैक्स हैं कि जो टैक्स लगाए जा सकते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि सिर्फ धार्मिक स्थानों पे नहीं, पूरे प्रदेश में ही इसको लगाना चाहिए और अन्य नशों को भी रोकना चाहिए। कि इसमें वगैरह दूसरे नशे उसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं लोग, तो वो भी बंद होना चाहिए। तो देखिए, सभी ने इसका जो समर्थन किया है, कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम नागरिक हो, सभी ने मोहन सरकार के शराबबंदी के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि लोगों की मांग है कि इसको 17 शहरों तक ही सीमित न किया जाए, इसे जिले तक और जिले से पूरे मध्य प्रदेश तक इस फैसले को लागू किया जाए। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।